पश्चिम एशिया में चल रही जंग में न्यूक्लियर ट्रिगर ऑन हो गया है। क्या हिरोशिमा बॉम्बिंग और नागासाकी जैसी तबाही की तस्वीर दुनिया फिर देखने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की जंग अब सीधे न्यूक्लियर साइट्स तक पहुंच गई है। जंग के मैदान में फूटी न्यूक्लियर चिंगारी। इजराइल के डिमोना पर ईरान का अटैक। जंग का चेन रिएक्शन, दुनिया में टेंशन। इक्कीस मार्च की शाम जब ईरान से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के दक्षिणी शहर डिमोना और अराद की ओर बढ़ी, तब सिर्फ एक हमला नहीं हुआ बल्कि एक मैसेज दिया गया। ईरान ने साफ कर दिया, अगर उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला होगा तो जवाब भी वही मिलेगा। जहां इजराइल सबसे ज्यादा संवेदनशील है, धमाके हुए, इमारतें ही और लोगों में दहशत फैल गई। डिमोना कोई साधारण शहर नहीं है। यहीं मौजूद है शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, इजराइल के गुप्त परमाणु कार्यक्रम का दिल। यही वो जगह है जहां प्लूटोनियम उत्पादन और न्यूक्लियर रिसर्च होती है। हालांकि मिसाइलें इस हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी के कोर तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन इस हमले में 200 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। इस हमले के दौरान आसपास के रिहायशी इलाकों में नुकसान हुआ। यही वजह है कि इस हमले को सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक चेतावनी भी माना जा रहा है। दूसरी तरफ इस हमले की जड़ें जुड़ी हैं नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी से, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता और परमाणु क्षमता पर सीधा हमला माना, और फिर जो हुआ वो था आंख के बदले आंख वाला जवाब। यानी अब जंग सीमाओं तक नहीं सीमित रही, यह सीधे न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ चुकी है। डिमोना नेगेव रेगिस्तान में स्थित है। 1950 से 60 के दशक में फ्रांस की मदद से इसका निर्माण हुआ। ये 36 वर्ग किलोमीटर में फैला हाई सिक्योरिटी जोन इलाका है। इसमें अंडरग्राउंड लैब्स हैं जहां हजारों वैज्ञानिक और टेक्नीशियन काम करते हैं। दावा किया जाता है कि यहां 80 से ज्यादा परमाणु हथियारों को रखा जा सकता है। इसी बीच दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ा बयान दिया है। एजेंसी के मुताबिक डिमोना में मिसाइल गिरने की खबरों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन अब तक शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को किसी भी तरह के नुकसान के संकेत नहीं मिले हैं। IAEA ने यह भी साफ किया है कि आसपास के देशों से मिली जानकारी के मुताबिक किसी भी तरह का असामान्य रेडिएशन स्तर दर्ज नहीं हुआ है। एजेंसी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी ने सभी पक्षों को चेतावनी देते हुए कहा है
न्यूक्लियर साइट्स के आसपास अधिकतम सैन्य संयम बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह की लापरवाही पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ रही है? माना जा रहा है कि फिलहाल दोनों पक्ष फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर से बचना चाहते हैं, लेकिन खतरा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि हमले उन जगहों पर हो रहे हैं जहां एक छोटी सी चूक रेडिएशन डिजास्टर में बदल सकती है। अगर किसी न्यूक्लियर साइट को सीधा नुकसान होता है तो उसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। यही वजह है कि डिमोना और नातांज जैसे नाम अब सिर्फ जगह नहीं रहे, ये संभावित तबाही के प्रतीक बन चुके हैं। एक तरफ ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है, दूसरी तरफ इजराइल अपनी सुरक्षा को अभेद्य साबित करने में जुटा है। लेकिन इस टकराव में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये जंग यहीं रुकेगी या इतिहास खुद को दोहराने की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि अगर न्यूक्लियर ट्रिगर सच में ऑन हुआ तो अगली कहानी सिर्फ जंग की नहीं बल्कि अस्तित्व की होगी। डिमोना, जिसे इजराइल का लिटिल इंडिया कहा जाता है, आज वही शहर मिसाइलों की आग में जल उठा है। ईरान के हमले ने सिर्फ तबाही नहीं मचाई है बल्कि एक खतरनाक संकेत भी दे दिया है। ईरान की मिसाइलों से तबाह हुई ये इमारतें इस बात की गवाह हैं कि हमला कितना प्रचंड था। जहां ईरान ने हमला किया उसे इजराइल में लिटिल इंडिया कहा जाता है। यहां रहने वाले भारतीय मूल के लोग अब दहशत के साए में हैं। धमाकों की गूंज ने पूरे इलाके को दहला दिया, घरों की दीवारें दरक गईं, सड़कों पर मलबा और धुआं फैल गया। लेकिन इस हमले की असली गंभीरता इसकी लोकेशन में छिपी है। न्यूक्लियर साइट के बेहद करीब हुआ यह अटैक एक साफ संकेत है, अब जंग सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि रणनीति की भी है। डिमोना इसराइल में जहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई है। डिमोना वो इलाका है जहां पर इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं और इसी इलाके को निशाना बनाया गया है। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया और यहाँ पे हर तरफ से तबाही मची है। इन विजुअल्स में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनका यही हाल देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है ये और पूरा एरिया जो है ये तबाह हो चुका है। जहां हमला हुआ वो जगह है इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर से 13 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 13 किलोमीटर। यही इस हमले को साधारण से असाधारण बनाती है। ये कोई रैंडम स्ट्राइक नहीं थी बल्कि बेहद सोच समझकर चुनी गई लोकेशन थी। माना जा रहा है कि अगर मिसाइल थोड़ी और करीब गिरती तो हालात पूरी तरह बदल सकते थे। रेडिएशन लीक से लेकर बड़े न्यूक्लियर खतरे तक, यानी बिना सीधे न्यूक्लियर साइट पर हमला किए भी उसे खतरे में डाला जा सकता है। यही इस रणनीति का सबसे खतरनाक पहलू है। ईरान ने एक तरह से ये संदेश दिया है कि अब जंग में दूरी मायने नहीं रखती, यानी खतरा कहीं ज्यादा गहरा है। धमाका हुआ पूरा बंकर में जैसे हिल गया हाँ। पूरा धूल, जैसे वो पाइप से धूल आ गया अंदर। अच्छा। फिर एकदम बाहर निकले तो क्या आलम था? इधर जल रहा था ये आग से, पूरा मिसाइल गिरा था तो देखे रात में तो पूरा एकदम फोर्स पूरा लगी है। हम लोग निकले तो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी डैमेज हुआ है, उस घर में भी पूरा हमारा भी खिड़की उड़की गिर गया है, सब कुछ। हाँ। दुनिया को यही पता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, वो गुपचुप तरीके से उन्हें बनाने की कगार पर है। इसी दलील के साथ अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साथ जंग की शुरुआत की, लेकिन ईरान ने बता दिया है